राकेश राकेश टिकैत जी को फिर कहीं से फंडिंग हुआ होगा कि आप चले जाओ भाई बिहार में थोड़ा ट्रैक्टर वैक्टर पर घूमो, तुमको हम इतना फंडिंग करेंगे। बाकी किसान से उनको क्या मतलब है? किसान का असली हित ऐसी तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जितना रुपया रोड मैप के हिसाब माध्यम से आप खर्च करना चाहते थे, जिसका हिसाब आप नहीं दिए, भारत सरकार का पैसा भी लगा दिए, इस रोड मैप में आप क्या कीजिएगा? एक अदद बिजली का कनेक्शन तो दे नहीं पा रही है बिहार सरकार, जो पैसा सब भारत सरकार दिया है, और आप कनेक्शन नहीं दे पा रहे हैं। एकदम बदतर है, उनको मतलब ही नहीं है कृषि और किसान से। रोड मैप तो केवल छलावा था। यहाँ महिम जी को बुलाया गया और अशोभनीय व्यवहार किया गया। मंच पर जिस तरह से पेट तुला रहे थे माननीय नीतीश कुमार जी। देखिए, नीतीश कुमार ने कई जो कृषि रोड मैप है वो बिहार में लाया, लेकिन क्या वाकई में बिहार में किसानों की परिस्थिति बेहतर हुई है? क्या किसान अच्छे से अपना जो खेती बाड़ी है वो कर रहे हैं? नीतीश कुमार का एक बहुत बड़ा बयान था आखिरी रोड मैप में कि इसके बाद किसी और रोड मैप को लाने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन सरकार के खिलाफ अब बिगुल किसान भी फूंक रहे हैं और उसको आवाज़ देने के लिए राकेश टिकैत आ रहे हैं। हमारे साथ बिहार भाजपा के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं मनोज जी। क्या स्थिति बिहार में किसानों की ठीक नहीं है? नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से बिहार के सभी किसान भाइयों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामना। और आपका जो सवाल है उसका जवाब हमको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जितना समझ में आ रहा है उतना बता रहे हैं। राकेश टिकैत जी को फिर कहीं से फंडिंग हुआ होगा कि आप चले जाओ भाई बिहार में थोड़ा ट्रैक्टर वैक्टर पर घूमो, तुमको हम इतना फंडिंग करेंगे। बाकी किसान से उनको क्या मतलब है? किसान का असली हित ऐसी तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो 2 किस्त में 6,000 रुपया हर साल दे रहे हैं। और नीतीश कुमार जी यदि इसको हवा दे रहे हों तो माननीय नीतीश कुमार जी को कौन रोका है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पूरे देश में लागू है और केवल बिहार और बंगाल में लागू नहीं है। उससे उनका क्या भला हो रहा है? किसानों को क्षति हो रही है, भला क्या हो रहा है नीतीश कुमार जी का? ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए। जो रोड मैप लाया सरकार ने, क्या इस रोड मैप को लेकर क्या बोलते हैं किसान जब आप लोग किसानों के बीच पहुंचते हैं? नहीं, ईमानदारी की बात ये तो है आर्यन भाई कि आपको भी नहीं पता होगा कि रोड मैप में होने वाला क्या है। बाकी जो पहले के रोड मैप पर हुआ है, हम एक बार और आपके चैनल के माध्यम से बोले थे कि जितना रुपया रोड मैप के हिसाब माध्यम से आप खर्च करना चाहते थे, जिसका हिसाब आप नहीं दिए, भारत सरकार का पैसा भी लगा दिए, इस रोड मैप में आप क्या कीजिएगा? वो जो करना चाह रहे हैं वो होगा कि नहीं होगा? एक अदद बिजली का कनेक्शन तो दे नहीं पा रही है बिहार सरकार, जो पैसा सब भारत सरकार दिया है, और आप कनेक्शन नहीं दे पा रहे हैं। ये तो आप काम कर रहे हैं। सब लोग अपना धान लेकर बैठे हैं, अभी धान खरीदना चाहिए तो राकेश टिकैत आ रहे हैं। भाई धान बिहार सरकार खरीदे ना, ये तो बिहार सरकार का काम है धान खरीदना। मंडी कानून की बात की जा रही है कि बिहार में इसको लागू करना चाहिए। क्या वाकई में ये स्थिति बनी है बिहार में? नहीं, मंडी कानून तो लागू होना चाहिए, इसमें दो मत नहीं है। मंडी यदि हमको बरहमपुर के रहने वाले हैं वहीं पर मंडी मिल जाए, आरा के रहने वाले हैं वहीं पर मिल जाए, तो किसान को व्यवस्था हो जाएगा। अभी तो एकमात्र पैक्स हैं और कहा जाता है पैक्स अध्यक्ष बहुत बदमाशी कर रहे हैं, पैक्स अध्यक्ष नहीं खरीद रहे हैं। अरे खरीदवाने तो नहीं दे रहे हैं ये सरकार के लोग। आप जाके पता कीजिए, जब पैक्स किसान पैक्स अध्यक्ष को धान देता है और पैक्स अध्यक्ष FCI को दे देता है, तो जहाँ जाने के बाद वो मिल वाले को देते हैं तो बोलते हैं कि आपका धान का चावल 67% नहीं आया, इसलिए आपका पैसा काटा जा रहा है। तो ये पैक्स अध्यक्ष कहाँ से पैसा देंगे भाई? वो तो बिचौलिया हैं, वो तो केवल किसान के प्रतिनिधि हैं। धान उठाए और ले जाके दे दिए। आप कह रहे हैं कि इस रेट से पैसा दिया जाएगा और बाद में उसका पैसा काट दिया जाता है। पैक्स पूरे बिहार के पैक्स अध्यक्ष परेशान है, इस नाते खरीदारी इस बार कम हुआ है। आप देखिएगा औसतन खरीदारी अगले बार से इस बार कम है। क्या लगता है कि अब किसानों के हित में बीजेपी फिर अपना एजेंडा मजबूत करेगी और सड़क पर उतरेगी? और अगर सरकार बनती है तो इन व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया जाएगा? नहीं, सरकार यदि बन जाती है, जो निश्चित है कि 2025 में सरकार बनना ही है भाजपा का, और उसके बाद निश्चित तौर पर बिहार के किसान खुशहाल होंगे। उनको पानी के लिए बिजली मिलेगा, पटवन के लिए, और उनका जो भी उपज होगा उसको खरीद लिया जाएगा। हम एक उदाहरण देना चाहते हैं आपको आर्यन जी। कपास की खेती गुजरात में होती है और गुजरात की सरकार के कोऑपरेटिव के माध्यम से 300 करोड़ रुपया निःशुल्क बिना सूद के 1 पैसा इंटरेस्ट बिना लिए बांट दिया जाता है और फिर वो पैसा वापस होता है, किसान अपना कपास बेच के देता है। यहाँ की सरकार है, यदि अभी चाहे, यहाँ के जो कोऑपरेटिव वाले लोग भी हैं इन्हीं के सरकार के समर्थक हैं, लेकिन यदि चाहें कि गारंटी ले ले बिहार सरकार किसी कोऑपरेटिव का, सबसे बड़ा कोऑपरेटिव बिस्कोमान है। रोज सुनील सिंह जी
कुछ ना कुछ बयान देते रहते हैं। लेकिन सुनील सिंह जी यदि किसानों के लिए कुछ करना चाहें तो राजद की सरकार और नीतीश कुमार जी की सरकार बिहार की गारंटी नहीं लेगी कि हम किसानों के आप प्रतिनिधि हैं, किसानों का ये सोसाइटी है तो हम आपका गारंटी लेते हैं, आप भारत सरकार से पैसा लाइए और उसको मदद कीजिए। किस बात के किसान के हित से हैं आप? स्थिति बद से बदतर है किसानों। एकदम बदतर है। उनको मतलब ही नहीं है कृषि और किसान से। रोड मैप तो केवल छलावा था। महामहिम जी को बुलाया गया और अशोभनीय व्यवहार किया गया। मंच पर जिस तरह से पेट तुला रहे थे माननीय नीतीश कुमार जी, और किसान का काम क्या होगा उस दिन आप लोग भी देखे होंगे। कोई रोड मैप का कॉपी नहीं मिला। कोई एक छपा हुआ आपको मिला हो तो आप हमको बताइए, हो सकता है अब मिल गया हो। उस समय तो 1 महीना तक हम लोग खोजते रहे, नहीं मिला। काम क्या होगा, किस क्षेत्र में क्या क्या काम होगा, कोई रोड मैप नहीं है। केवल रोड मैप के नाम पर उस दिन करोड़ों रुपया खर्च किया गया और उसका प्रसिद्धि लिया गया कि भाई हम ये काम कर रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर चेहरे चमकाने की बात नीतीश कुमार बिहार में किसानों को लेकर कर रहे हैं। इसके अलावा ज़मीन पर कोई काम नहीं दिख रहा। राकेश टिकैत के आने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला और कोई डैमेज बीजेपी को नहीं होगा। बिहार में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो निश्चित तौर पर किसानों के मांग पर सरकार काम करेगी। कैमरा सहयोगी शैलेंद्र पांडे के साथ फर्स्ट बिहार के लिए आर्यन, पटना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।